नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के नगर आगमन में हुआ भव्य स्वागत। बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। रिश्वतखोर पटवारी को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई गई सजा। और जमीनी विवाद के चलते प्राणघातक हमला, महिला की हालत गंभीर। खबरें विस्तार से। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह सहित अन्य भाजपा नेताओं के साथ शासकीय विमान से चौराहा हवाई पट्टी पहुंचे, जहां भव्य रूप से भाजपाइयों ने स्वागत किया। वहीं शहर में भी जगह जगह स्वागत हुआ, साथ ही कार्यक्रम आयोजित हुए। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के पदभार ग्रहण करने के बाद प्रथम नगर आगमन पर भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष तैयारी व्यवस्था की गई थी। पूर्व निर्धारित समय में लगभग आधे घंटे की देरी से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का शासकीय विमान चौराहा हवाई पट्टी पहुंचा। जैसे ही विमान ने लैंड किया तो विधायक गुड़ नागेंद्र सिंह समेत अन्य भाजपा पदाधिकारियों के साथ विमान से उतरे, जहां पहले से मौजूद सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक राजेंद्र शुक्ल, जिलाध्यक्ष अजय सिंह, राजेश पांडे सहित अन्य विधायक व भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद हवाई पट्टी के बाहर हजारों की संख्या में खड़े लोगों ने नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष का माल्यार्पण करते हुए गर्मजोशी के साथ गाजे बाजे के सहित स्वागत करते देखे गए। बाद में विधानसभा अध्यक्ष का काफिला कार से रवाना हुआ। रास्ते में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए थे, जहां स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते देखे गए। ये काफिला भाजपा कार्यालय अटल कुंज पहुंचा, जहां विधानसभा अध्यक्ष का गिरीश गौतम के कार्यालय में अभिनंदन के बाद वो रथ में सवार होकर विधायक राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक पंचूलाल प्रजापति, विधायक नागेंद्र सिंह, अजय सिंह समेत अन्य लोगों के साथ रवाना हुए। ये रथ जय स्तंभ, प्रकाश चौराहा, शिल्पी प्लाजा होते हुए कॉलेज चौराहा सहित एनसीसी ग्राउंड पहुंचे। इस बीच कई जगह भव्य स्वागत पांडाल लगाकर किए गए। वहीं जॉन टावर के पास भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने गिरीश गौतम को लड्डू से तौलकर स्वागत किया। एनसीसी ग्राउंड में विशेष कार्यक्रम नागरिक अभिनंदन का रखा गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम देखा गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा की उपस्थिति देखी गई, साथ ही उपस्थित लोगों का उद्बोधन देखा गया। सभी ने उद्बोधन दिए। तत्पश्चात विधानसभा अध्यक्ष अन्य कार्यक्रमों हेतु रवाना हुए। 2 दिन रीवा प्रवास दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उसके बाद भोपाल रवाना होंगे। मैंने विधानसभा में जब मुझे चुना गया तो मैंने एक बात कही वहां, मैंने कहा कि जिस पद पर मुझे बैठाया गया मुझे निष्पक्ष होना पड़ेगा। एक पक्ष राजेंद्र जी का है, श्यामलाल जी का है, पंचूलाल जी का है, नागेंद्र सिंह जी का है, और एक पक्ष दूसरा पक्ष है जिसके अभय मिश्रा है। और मुझे यह कहा गया कि आप निष्पक्षता से काम करो। तो मैंने वहां भी कहा, मैंने कहा था कि निष्पक्ष हूं। इस कुर्सी में बैठने के बाद निष्पक्ष होगी, क्योंकि अभी मुझे जो पेश किया है भाई जी ने, एक न्याय करने का तराजू पेश किया है, और शायद उनमें उम्मीद लगाई होगी कि इससे न्याय मैं करूंगा। पर उस तराजू वाली महिला की आंख की पट्टी बंधी है, पर न्याय में आंख खोल करके करूंगा। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अभी हुई पट्टी का न्याय किस नहीं हो सकता। मैं जब कुर्सी में बैठूंगा मैं फैसले करूंगा निष्पक्षता के साथ, और मैं रीवा की जनता का पक्षपाती रहूंगा, मुझे चाहे कोई निष्पक्ष कहे या नहीं कहे, आपके पक्ष में खड़ा रहूंगा। यह भी मेरा एक पक्ष है। रीवा का पक्ष लेना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। अब ये चिंता नहीं है, सरकार को ऐसा लगता है कि कोई काम सरकार से नहीं हो रहा, विधानसभा से ही होता। कभी कल पंचूलाल का एक ध्यान आकर्षण था, मैंने 3-4 बार इनको अवसर दिया, खूब बोलो जितना बोलना। अब बल्कि अंत में मंत्री जी को कहना पड़ा कि अध्यक्ष का जो आदेश हो रहा है उसका हम पूरा पालन करेंगे। बल्कि मुझे कहना पड़ा कि मैं कोई आदेश नहीं कर रहा हूं, मैं सुझाव दे रहा। आदेश करूंगा तो पूरे सरकार को ही करना पड़ेगा। अभी तो मंत्री जी को सुझाव दे रहा, और पंचूलाल जी का सारा काम हो गया।
नागेंद्र सिंह जी खड़े हो गए, उनको भी अवसर दे दिया, मैंने रोका नहीं। इसीलिए उस कुर्सी में बैठने के बाद ऐसा लगता हो कि मैं रीवा के साथ पक्षपात करता हूं, तो मैं इस आरोप को स्वीकार करता हूं, मैं पक्षपात करता रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने वहां भी कहा, मैंने एक बात, हमें ऐसा मंथन करना चाहिए कि अमृत निकले जो जनता के कल्याण का काम करे, और जहर भी निकले तो बेलम निकले जो सांप के जहर को मारने का काम करे। ऐसे मंथन की आवश्यकता वो निकलना चाहिए। ये जो जनता हमको वोट करती है, हमें विधानसभा लोकसभा पहुंचाती है, हमें अपना नेता मानती है। मैं देख रहा हूं सुबह से आए होंगे 8 बजे बिना खाना खाए, एक दूसरे को धक्का मारते हुए किसी तरह से हाथ मिलाने को आतुर है। क्या मिलेगा इनके आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। और इसीलिए मैंने कहा है, मैं स्वयं चुनौती है, उसको कोई चेकिंग करने वाला नहीं है, पत्रकार बंधु, उसको कोई चेक करने वाला नहीं है, उसको चेक मैं ही करने वाला। एक किस्सा मुझे याद आता है, एक बड़े महात्मा थे, उनके 4 शिष्य थे। जिला पंचायत के सम्मानीय सदस्यगण, जनपद अध्यक्षगण, जनपद प्रतिनिधिगण तथा सभी सम्मानीय देवियों और सज्जनों, जिस किसी का नाम छूट गया हो उससे मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे 2 ही मिनट का टाइम दिया गया है। आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष ने जिस विशाल हृदयता का नमूना पेश किया है, वो विरोधी दल के सदस्य हैं, लेकिन राजनीति में, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी ने कहा, कि राजनीति हमेशा आम लोगों के उत्थान और उनके बाल बच्चों के भविष्य बनाने का एक माध्यम होना चाहिए। इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने इतना बड़ा आयोजन पार्टी से उठकर एक सर्वदलीय मंच बनाकर किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिला पंचायत के सभी सम्मानीय सदस्यों, जिला पंचायत के सभी सम्मानीय जनपद पंचायत के सदस्यों का भी बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद करता हूँ। मुझे बहुत करीब से देखने का मौका मिला, क्योंकि जैसा मैंने उल्लेख किया कि हम एक ही गांव, एक ही पंचायत के निवासी हैं। और एक बात और बता दूं, इनके स्वर्गीय पिता आदरणीय पूजनीय वंदनीय चरण वंदनीय आदरणीय कैप्टन तीरथ प्रसाद जी उस क्षेत्र से के हमारे गांव पंचायत और मेड़ोरे के ऐसे कर्मठ और ऐसे न्यायवादी व्यक्ति थे कि आज तो पंचायतों में बैठकें होती हैं, उस समय पंचायतों को कोई काम नहीं आता था हमारे को, क्योंकि जो भी झगड़े होते थे तीरथ प्रसाद जी जो कहते वो सबको सम्मान देते और वो लिए अपनी छड़ी गांव गांव घूमते रहते थे। कभी दिल्ली में बैठे हैं, कभी जिरहा में बैठे हैं, कभी मनगामा में बैठे हैं, और वहां अपने आप लोग उनसे विनती करते थे कि कैप्टन साहब आप जो कहें हमारा ऐसा झगड़ा है, और खरी बात कहने के लिए मजबूर थे। तो सीधे कहते थे कि माने कोई माने, न माने कोई न माने, न्याय यह है, न्याय यह है। और वो उठ के चल देते थे, में सब लोग उनकी बात मान लेते थे। उस परंपरा के, उस न्याय परंपरा के ये पुत्र हैं, और इसलिए इनको अनुकूल गति भी मिली है भाई न्याय करने की और विकास के कार्यों में हम सबकी मदद करने की, चाहे विधायक जिस दल का हो। सामान्य व्यक्ति भी इनके पास जाता है तो बड़े ढंग से उसकी बात सुनते हैं और पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत कभी कल्पना नहीं थी हम सब लोग जब सड़क पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए 10-5 आदमी चलते रहते थे इधर उधर, कि कभी हमारा साथी संघर्ष का नेता, हमारा अगुआ विधानसभा का अध्यक्ष बनेगा। लेकिन आज वो सपना पूरा हुआ, इसके लिए मैं
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और इस रीवा जिले की 25 लाख जनता, जिसके चरणों में मैं शीश नवाते हुए आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने विंध्य का और रीवा का गौरव लौटाया। ये रीवा के जनता की ताकत थी, विंध्य के जनता की ताकत थी, जिसने विधानसभा चुनाव में रीवा में आज की 8 और विंध्य में भी कांग्रेस का टुकड़ा साफ करके और विंध्य प्रदेश में, विंध्य में भारतीय जनता पार्टी के परचम को, आकाश की ऊंचाइयों को छूने को मजबूर कर दिया। इसलिए आज बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। रीवा जिले के जनेह थाना अंतर्गत ग्राम कूड़ी निवासी राम सिंह उर्फ गोरे सिंह पटेल नामक युवक ने वर्ष 2019 में नाबालिग लड़की के साथ मारपीट करते हुए बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत कारित की थी, जिसके बाद घटना की रिपोर्ट परिजनों ने जनेह थाने में दर्ज करवाई थी, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके साक्ष्यों के अनुसार एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय सुनील कुमार जैन ने आरोपी राम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश त्योथर ने राज सिंह उर्फ गोरे सिंह पटेल को पास्को एक्ट के तहत और आईपीसी की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। इस मामले में जो पैरवी हमारे कार्यालय के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी हैं श्री संजीव सिंह द्वारा त्योथर में की गई थी। मामला ऐसा था कि इसमें आरोपी एक साल से लड़की के साथ अवैध संबंध बनाकर रह रहा था और उसके जो वीडियो बना लिए थे उसने उसी के आधार पर उसको ब्लैकमेल कर रहा था। लड़की का गर्भ ठहर गया, गर्भपात उसने दवाइयाँ खिलाकर लड़की का गर्भपात करा दिया। उसके बाद लड़की आरोपी से दूर जाना चाह रही थी। 19/4/2019 को जब लड़की गांव में अपने चाची के घर जा रही थी तो रास्ते में आरोपी मिला और पकड़ के उसको अपने साथ ले गया। जब 5 दिन तक लड़की घर में नहीं आई, ये उसके पिता को पता चला कि फला व्यक्ति राम उसके साथ मारपीट करके उसे ले गया है। उसने थाना में रिपोर्ट लिखाई। 24 तारीख को पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। उसके बाद लड़की ने सारी घटना बताई, मामला पंजीबद्ध हुआ और प्रकरण न्यायालय में चला। आज उसे आजीवन कारावास की सजा से दोषित कर। रिश्वतखोर पटवारी को न्यायालय में सुनाई गई 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा। रीवा जिले के नईगढ़ी तहसील अंतर्गत पटवारी हल्का कोट महिपालपुर के तत्कालिक पटवारी राजमणि कुशवाहा तनय शिकायतकर्ता वेदमणि पांडे के पिता से वर्ष 2015 में जमीनी बंटवारे के लिए 20,000 रुपये घूस की मांग की गई थी। 18,000 रुपये में बात पक्की हुई और 5,000 रुपये की रिश्वत की किश्त लेते हुए लोकायुक्त ने ट्रेप किया था। उक्त प्रकरण चल रहा था, जिसमें साक्ष्यों एवं तर्कों से पटवारी को दोषी पाए जाने के बाद गिरीश दीक्षित विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त ने आरोपी पटवारी को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी राजमणि कुशवाहा था। ये पटवारी हल्का कोट पहिलपार तहसील नईगढ़ी वहाँ का पटवारी था। तो शिकायतकर्ता वेदमणि था। तो इनके पिता बच्चों के नाम अपनी ज़मीन का नामांतरण कराना चाह रहे थे। तो इनके वेदमणि के पिता ने एक अधिकार पत्र देकर अपने पुत्र वेदमणि को ये कहा कि आप जाके इस पर करा लें। अब जब वो पैरवी करने के लिए पटवारी के पास जाता है तो पटवारी ने 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की। बाद में बातचीत के दौरान 18,000 रुपये में सौदा तय हुआ। अब जब दिनांक 15/7/2015 को हीरामण तिवारी के घर में जो पटवारी किराए से रहता था, टीम के सामने उसने जैसे ही रुपये रिश्वत के लिए वैसे ही टीम ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। मामला विशेष न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित के यहाँ चला। आज दिनांक को विशेष न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित ने इस मामले में आरोपी को धारा 13(1)D सपठित धारा 13(2) के तहत 4 वर्ष का कारावास और धारा 7 पीसी एक्ट के तहत 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। दोनों धाराओं में 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना उसके ऊपर आरोपित किया गया। आरोपी को जेल भेज दिया गया। कहाँ के रहने वाले आरोपी? आरोपी है आपका ग्राम बदरांव गौतमान थाना सिरमौर। जमीन विवाद के चलते राम सनेही कुशवाहा सहित आधा दर्जन की संख्या में दबंगों ने 2 महिलाओं एवं एक पुरुष के साथ मारपीट करते हुए घायल कर दिया, जिसमें एक महिला के सिर में चोटें आने के कारण हालत गंभीर बनी हुई है।
रीवा के हनुमान नगर ललपा में रहने वाले कुशवाहा परिवार ने जमीनी विवाद लंबे अरसे से चल रहा है, जिसको लेकर आए दिन मारपीट की घटना घटित होती रहती है। इसी क्रम में 5 मार्च को भी विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और आरोपी राम सनेही कुशवाहा, सोमनाथ कुशवाहा, राहुल कुशवाहा, गिरिजा कुशवाहा समेत अन्य लोग फरियादी विज्ञान सागर के घर के अंदर घुसे और लाठी डंडा राड से विज्ञान सागर कुशवाहा, आराधना कुशवाहा एवं श्रद्धा कुशवाहा के साथ मारपीट की, जिसके चलते तीनों को गंभीर चोटें आईं। उन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसमें से आराधना कुशवाहा के सिर में गंभीर चोट आने से हालत गंभीर बनी हुई है। मामले की शिकायत बिछिया थाना में की गई है। ये जानकारी पवन कुशवाहा द्वारा सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता को दी गई। आज़ाद और वो आकाश क्यों ऐसा करते हैं, रीजन क्या है? रीजन ये लोग बोलते हैं तुम लोग घर छोड़ के भाग जाओ, ये रास्ता हमारी है, हम बनाए हैं, तुम लोग नहीं रहोगे। वहाँ पे मंदिर कुआं है, बीच बीच रास्ता के है। कहाँ का मामला है? ये बदराव हनुमान नगर वार्ड 43 का है। कितने सालों से चल रहा मामला ये? मामला ज़्यादा नहीं है, पर ये लोग मतलब ज़बरदस्ती, जब भी इनका मतलब वो होता है कि हमको परेशान करना है, ये आके घर में ज़बरदस्ती मतलब गुंडागर्दी करते हैं। लड़के बुलाते हैं, दुकान हमारी है पवन कंप्यूटर नाम से, तो ये उस दुकान में कई बार लड़के बुला के मतलब एक धमकी दे चुके कि मतलब हमको मारेंगे, ये करेंगे, तुम सुधर जाओ करके। तो हमने अपने ज़मीन पे मतलब रहते हैं हम लोग के पिताजी 4 भाई हैं। 4 भाई में 2 भाइयों का हिस्सा मतलब एक तरफ है, 2 भाइयों के एक तरफ है। इसमें ये क्या कर रहे हैं कि 2 भाई अपना ये मिले हुए हैं दोनों, हम लोग की ज़मीन भी तरवीन करवा लिए हैं, मतलब अपनी तरफ करवा लिए हैं। और दूसरा जो हम लोग की ज़मीन है, उस ज़मीन को कहते हैं तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तुम जो है तो ढूंढो अपनी ज़मीन करके, जबकि ऐसा नहीं है। 72 डिसमिल के नीचे की ज़मीन चौड़ाई है, इसका 1/4 18 होता है। और ये लोग जो है मतलब उस 18 को बोलते हैं नहीं, तुम्हारी 18 नहीं है। कितने लोगों के द्वारा मारपीट की गई है? ये 6-7 लोग आए थे, मतलब इनके मतलब दोनों ये राम सनेही सोमनाथ और इनके तीनों बालक। आप पहचानते हैं सबको? जी जी। FIR हो गई? जी FIR हो गई कल। पहले भी मैंने 18 तारीख को दिया था, उसके पहले सूचना दिया था थाने में। AS द्विवेदी सर जी हैं थाने में, उनको दिया गया था, पर वो लोग पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहे थे, पैसा पाए थे क्या था ये मैटर मैं नहीं जानता हूँ। जिनके साथ मारपीट की गई है, सिर में घाव, चोट लगी हुई है, मेरी बहन क्या नाम? श्रद्धा कुशवाहा नाम है इनका। और किसके साथ मारपीट हुई है? श्रद्धा कुशवाहा, आराधना के भी सिर में चोट लगी थी, इनको सबरी मारे ये लोग। और आराधना के भी सिर में डंडा टाइप का लगा है, और इनके हाथ में वही डंडा, और हम लोग भी जब थे वहीं पे तो सब डंडे से हुए। मेरे पास वीडियो है इनका रिगार्डिंग, क्योंकि ये जब आए पहले हम लोग मतलब ईंटा का ट्रक खड़ा हुआ था, वो लेबर जो है भगाए ये लोग, वहाँ पे वो ईंटा गिर रहा था। और देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। भगवान है तोतली भाषा में मैया से कहते हैं, मैया जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराए, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराए, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे ना आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे ना आए तो रे मजा अब जीत हार का राधिका डोरी से तीरथ की चोरी से मैया करा दे रुदा। अरे बंधन है प्यार का राधिका डोरी चोरी से मैया करा दे रुदा। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। सचिव संघ ने नवनिर्मित विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत करते हुए 2 बिंदु की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के प्रथम नगर आगमन पर मध्य प्रदेश
सचिव संघ जिला इकाई रीवा ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही सचिवों के संविलियन एवं संबंधित लंबित 7वें वेतनमान की मांग की है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता ने पुनीत सिंह से बात की। ये शान की बात है कि हमारे रीवा के लिए विधानसभा अध्यक्ष का गौरव मिला, जिससे हमारा आज पूरा सचिव संगठन रीवा जनपद का एकत्रित होकर और अपनी 2 लंबित मांगों के साथ, एक तो हमारे सचिवों का सम्मिलियन किया जाए, दूसरा 7वां वेतनमान काफ़ी दिनों से लंबित है, जो हम लोगों की काफ़ी अपेक्षा हो रही है। हमारा पूरा सचिव कोरोना काल में कोरोना योद्धा की तरह काम किया है। इन्हीं दोनों मांगों के साथ विधानसभा अध्यक्ष महोदय का हम लोगों ने आज यहाँ पर स्वागत और अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गर्मी का एहसास शुरू हो चुका है। लोगों की डिमांड पर रीवा की मंडी में पहुंचने लगे तरबूज। अभी महाराष्ट्र की फसल मंडी में आई है। 1 माह बाद कई प्रांतों से तरबूज की खेप आने की उम्मीद है। मौसम में परिवर्तन शुरू हो चुका है। लोगों को गर्मियों का एहसास होने लगा है, जिसके चलते शहरवासियों ने तरबूज की मांग शुरू कर दी है। रीवा की सब्जी मंडी व फल मंडी में तरबूज फल की खेप अभी से आनी शुरू हो गई है। तरबूज की खेप को लेकर रेट मार्केट में 15 से 20 रुपए प्रति किलो है। वहीं थोक भाव 10 से 12 रुपए प्रति किलो है। रेट ज़्यादा होने के कारण अभी तरबूज की फसल महाराष्ट्र से आ रही है, जिसमें भाड़ा ज़्यादा लगने से महंगा है। लगभग 1 माह के अंदर अन्य प्रदेश सहित प्रयागराज से तरबूज आना शुरू होगा, तब रेट की गिरावट होगी। गर्मियों में गले को तर करने और गर्मी को दूर करने का तरबूज से अच्छा विकल्प और कोई नहीं हो सकता। तरबूज गर्मियों का सबसे खास फल है, जो कि न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि भूख भी शांत करता है। तरबूज में फाइबर, पोटेशियम, आयरन और विटामिन ए, सी, बी से समृद्ध होता है। इस फल में लाइकोपिन नामक तत्व बनता है, जो कि हृदय रोगी, कब्ज के मरीज, वजन घटाने सहित कैंसर जैसे घातक बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए बेहद फायदेमंद माना गया है। तरबूज की खेप, रेट समेत अन्य मुद्दों को लेकर सब्जी, फल व व्यापारी से बात की गई। सहारनपुर, भुसावल के एरियो में पाया जाता है, जब खासकर महाराष्ट्र के कुछ प्रांतों में जहाँ बलुई जमीन होती है। इसमें कई चीजें, ये मानो जैसे इसका फल लगता है, इसकी क्वालिटी अलग होने लगती है। हर जो पहले का कलिंदा हुआ करता था, उसमें जब तक वो पके ना, जब उसमें लाल पन्ना आता था। ये एक ऐसा फल है कि ये 1 किलो के वजन से ही उसमें लालपन आ जाए, तो इसमें मीठापन रहता है। फायदे इसमें ये है कि हम लोग जो पहले कहते हैं कि शुगर है, ऐसा वैसा, इसमें ऐसा कुछ अभी लोगों ने, वहाँ के लोगों ने बताया हमें, जहाँ तक जानकारी हुई, इसमें शुगर फ्री टाइप बोला गया है इसको। जिस तरीके उत्तर प्रदेश में आलू कई क्वालिटी के शुगर फ्री होते हैं, मीठे में ये हो जाता है, तो सबसे स्वादिष्ट और सबसे मनो फायदेमंद ये जो कलिंदा जिस समय आया हुआ बुरहानपुर महाराष्ट्र का है। कहाँ से अपने रीवा में आता है कलिंदा? अभी तो फिलहाल अभी महाराष्ट्र चालू हुआ है, आने वाले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ चालू हो जाएगा। आपका हमारे इलाहाबाद प्याग लगा हुआ है, जो यहाँ से भी कलिंदा चालू हो जाएगा 1 महीने बाद। और 1 महीने बाद ये फल हर जगह से निकलने लगेगा। कितना रेट है इस बार इसका? अभी तो हम लोगों ने इसका रेट बहुत कम रखा हुआ है। फुटकर में तो मान लीजिए 12 से 15 रुपए आपको मिल जाएंगे।
थोक रेट हमने 8 से 10 रुपये रखा है, क्योंकि ये आम पब्लिक तक जाए और लोगों को अच्छा लगे। जब ये खाने लगेंगे पब्लिक तो अपने आप इसका रेट जानते हो, तो जो चीज़ की सेलिंग होगी उसका रेट बढ़ने लगता है। ये अपने ऊपर तो नहीं। 2 प्रकार के आते हैं, जैसे कुछ इसमें रेट का और इसमें क्या सेहत के लिए क्या चीज़ है? सेहत के लिए इसमें कोई साइड नहीं। इसमें तो जो जमीन के अंदर होता है, मान लीजिए इसमें कोई दवाई नहीं लगती है। ये बीज आता है, इसको बालू में बो दिया जाता है और ये अपने आप उस सीट से ये पैदा, इसमें कोई दवाई नहीं। किसान भाई लोग थोड़ा बहुत इसमें गोरा वोरा लगा देते हैं, बाकी इसमें कोई साइड नहीं। गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष के नगर आगमन में हुआ भव्य स्वागत। बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। रिश्वतखोर पटवारी को 4 वर्ष की कठोर कारावास की सुनाई गई सजा और जमीनी विवाद के चलते प्राणघातक हमला, महिला की हालत गंभीर। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।